एक और छोटा सा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिलेटेड आप लोगों के लिए, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखा हुआ है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर होता है, मान लो दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, उसके लिए भी फार्मूला हमने देखे थे, उसी को हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन यही है, बोर्ड पर लिखा हुआ है और मेरे बुक में भी रखा हुआ है क्वेश्चन कि इक्वेशन उस सरल रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लाइन्स x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 किसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाती है ना, उस सरल रेखा का समीकरण, ठीक है, जो दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरती है। तो और इनमें से किसी एक पर परपेंडिकुलर है ना, एक लाइन है, क्वेश्चन को समझना, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो दोनों के, है ना, दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरती है और किसी एक के परपेंडिकुलर है। इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर अलग होता है ना, प्रतिच्छेद कर रही है दो लाइन से और किसी एक पर परपेंडिकुलर है, तो उसको हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तब उसके लिए हमने क्या फार्मूला देखा था, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1, ये हमने देखे थे ना। अब ग्रेडियंट हम कैसे निकाले थे, ग्रेडियंट जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इस फॉर्म में रहेगा, तो ये इसकी क्या है, ग्रेडियंट, ढलान। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने देखा होगा जब फिजिक्स में, है ना, हमने ढलान देखा था, ग्रेडियंट निकालना दिखा था, इक्वेशन ऑफ स्लोप, है ना, क्लियर। तो इसी फॉर्म में हम लाएंगे। जैसे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन जब होता है, मान लो इसको हम मान लेते हैं कि S1 इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, एंड S2 इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 5, है ना। तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 0, क्लियर। लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे लेमडा, है ना, इसको लेमडा से हम दोनों लाइन को ऐड करते हैं। चलिए ऐड करते हैं और इसका हम फिर हमको एक इक्वेशन बन जाएगा, इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर इन दोनों लाइन का अलग अलग ग्रेडियंट निकाल के उसका हम पुट करेंगे। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो लेमडा से हम कनेक्ट करते हैं इसको। अब S1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लेमडा और 3x प्लस वाई माइनस 5, ये हमने ऐड कर दिया। कोई डाउट? अब देखिए यहाँ x, ये लेमडा को पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन में, और इसमें हम फिर से x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म लाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो 1 प्लस 3 लेमडा, है ना, x का कॉफिशिएंट ये आ गया, प्लस क्या हो जाएगा, -1 प्लस लेमडा y, ठीक है, प्लस 1 माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। फिर अब इसका हम वो निकालेंगे ग्रेडियंट, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से देते हैं आप लोग, चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। तो अब होगा हमारा, इसको देखे y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लाते हैं, तो -1 प्लस लेमडा y इज इक्वल टू -1 प्लस 3 लेमडा, है ना, और प्लस
5 लेमडा माइनस 1। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये जो होगा ये दोनों टर्म से हमारा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, -1 प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा ये x है ना यहाँ पर, ये हो गया, ये लेमडा को हम हटा, मैंने ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। क्लियर। अब इसका देखिए, पहले दोनों इक्वेशन को लेमडा से ऐड किए, फिर इसमें हम ग्रेडियंट निकाल दिए हैं। अब हमको पहला इक्वेशन दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो m1 इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5, ठीक। तो m2 इक्वल टू माइनस 3, ये m1 m2 निकल गया, और ये निकल जाएगा हमको m इज इक्वल टू हो गया -1 प्लस 3 लेमडा और -1 प्लस लेमडा। अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि इन दोनों में से वो जो इक्वेशन है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन गुजरता है, इनमें से किसी एक पर परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट माइनस होता है। तो m इंटू m1 इक्वल टू -1 और m इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। m1 कितना है 1 है, और m कितना है ये -1 प्लस 3 लेमडा और -1 प्लस लेमडा, है ना, इंटू 1 इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू -1 प्लस लेमडा, जगह 2 इक्वल टू -2 लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू हो गया -1। आ गया हमारा दोनों का m और m1। m कितना निकाले, जब दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन से हम एक नया इक्वेशन फाइंड आउट किए, उससे ग्रेडियंट हमारा m हो गया, और ये जो दो इक्वेशन दिया था इससे ग्रेडियंट निकाले m1 और m2। तो ये जो ये था, है ना, m1 पर परपेंडिकुलर था और m2 पर, तो लेमडा 1 निकाले। अब m इंटू m2, m कितना है -1 प्लस 3 लेमडा अपॉन -1 प्लस लेमडा इंटू कितना है -3 इज इक्वल टू -1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 9 लेमडा इक्वल टू -1 प्लस लेमडा, निकाल लो। 3 प्लस 9 लेमडा इज इक्वल टू माइनस लेमडा, ठीक है। तो हो जाएगा 10 लेमडा इज इक्वल टू -2, तो लेमडा इक्वल टू -1/5। ये दो हमारा निकल गया इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम लेमडा की वैल्यू को बारी बारी से यहाँ पर हम पुट करेंगे। एक बार पुट करेंगे -1, है ना, एक बार पुट करेंगे कितना -1/5। तो हम अब यूज़ करेंगे अपना छोटा वाला बोर्ड, क्योंकि इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखते हैं अगर वहाँ पे चमकता है। चल लेमडा की वैल्यू -1 यहाँ पुट करते हैं, है ना। x माइनस वाई प्लस 1 माइनस यहाँ रख दिए, 3x हो गया, -y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x में से 3x गया तो -2x, है ना, -y -2y प्लस 6 इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। ये